भारत के हृदय से बहती, हिमालय के गोद से जन्मी, संसार की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा, हमारे पुराणों की एक अनमोल विरासत का प्रतीक। गंगा के तट, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने जाते हैं। करीब 20 लाख लोग हर साल यहाँ आते हैं। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतवासी इसे गंगा मैया बोलते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसके जल का छिड़काव कर अपने घर को पवित्र करते हैं। लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। सदियों से हमें ये बताया जाता है कि गंगा जल कितना पवित्र है, लेकिन क्या ये सच है? क्यों लोग इस नदी को देवताओं से जोड़ते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो गंगा जल को पवित्र बनाता है? इससे जुड़ी है कई अनसुनी बातें, इतिहास के कुछ अनकहे राज और एक कहानी। गंगा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अद्भुत महत्व रखती है। ये जब हिमालय से बहती हुई हम तक पहुंचती है, तब ये अपने साथ कई जड़ी बूटियों और औषधि गुणों के साथ आती है। कई साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया है कि गंगा का जल कई एंटी माइक्रोबियल्स गुणों से भरपूर है। इसका मतलब ये है कि ये गंगा का जल खुद को स्वच्छ रखने की क्षमता रखता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व जैसे सल्फर इस जल को गंदा होने नहीं देते। सिर्फ यही नहीं, गंगा जल की एक अद्भुत विशेषता ये है कि ये जल एटमॉस्फेयर से काफी मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए गंगा के जल में बाकी नदियों से 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गंगा का जल बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया जैसे ई कॉली बैक्टीरिया को खत्म करता है। और तो और इसमें कई प्रकार के धातु जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम भी मौजूद हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। यहाँ तक कि गंगा जल में ऐसे अनेक गुण हैं जो कि कॉलेरा, मलेरिया और प्लेग जैसे सभी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा रिसर्च से ये भी पता चला है कि इसका जल हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकता है। गंगा का जल प्राकृतिक तौर पर पर्यावरण को भी साफ करने में सहायक होता है। ये गंगा का जल ऑर्गेनिक वेस्ट को दुनिया की किसी भी नदी के पानी से 15 टाइम्स ज्यादा जल्दी डिकम्पोज करता है। और इसीलिए गंगा का जल न सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर भी है। इस पवित्र नदी के जल में छुपी हुई विशेषताएं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स इस बात का प्रूफ है कि गंगा जल के पवित्र होने के पीछे सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रूफ भी है। भागीरथ की तपस्या। मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए ब्रह्मा जी की साधना शुरू की। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके पूर्वजों की अस्थियों को गंगा जल तक पहुंचाना था, जिसके लिए गंगा जी का धरती पर आना जरूरी था। आखिरकार सालों के कठिन तप के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन दिए। जब राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी के सामने देवी गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन इसमें एक समस्या थी। गंगा जी का बहाव इतना तेज था कि अगर उसकी धारा धरती पर सीधे पड़ती तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। इस प्रवाह को सहने की ताकत सिर्फ महादेव में है, इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। तब राजा भागीरथ ने शिव जी की साधना शुरू की। गंगाधर। भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जब राजा भागीरथ ने अपनी समस्या उनके सामने रखी, तो शिव जी देवी गंगा के वेग को संभालने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी गंगा अपने भयंकर वेग के साथ शिव जी के सर पर अवतरित हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। जिसके बाद भगवान शिव जी की जटाओं से होकर गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। गंगा की एक धारा राजा भगीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां उनकी 6000 पूर्वजों की अस्थि थी। गंगा का जल मिलते ही उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और तब से लेकर आज तक गंगा जी की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि उनके पवित्र जल के स्पर्श मात्र से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं। दुर्वासा ऋषि का श्राप। ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा का जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ था। दरअसल राजा बलि ने अपने आप को पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया था और उसने घोषणा की कि कोई उसके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। इसी घमंड की वजह से बलि स्वर्ग लोक को भी हासिल करना चाहता था। तब विष्णु जी ने एक सुंदर से छोटे ब्राह्मण का रूप लिया और बलि की सभा में आ गए। ये था उनका वामन अवतार। उन्होंने बलि से अपने 3 छोटे कदमों के बराबर जमीन मांगी। बलि को लगा ये छोटे ब्राह्मण के कदम कितने ही बड़े होंगे। उसने हामी भर दी। अब विष्णु जी ने अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग किया
वो छोटा सा ब्राह्मण देखते ही देखते विशाल होता चला गया। उनके एक कदम में पूरी पृथ्वी आ गई, दूसरे कदम में स्वर्ग आ गया। उन्होंने फिर पूछा, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि का घमंड टूट चुका था। बलि ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने पहले वाले रूप में आ जाएं और उनके सर पर पैर रख लें। विष्णु जी ने ऐसा ही किया और बलि तुरंत पाताल लोक में चला गया। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से विष्णु जी के चरणों का अभिषेक किया था और इसी जल से गंगा जी का जन्म हुआ था। इसलिए गंगा सिर्फ भारत की प्रमुख नदी ही नहीं बल्कि एक देवी का रूप भी मानी जाती है। गंगा के इस धरती पर प्रकट होने की कथा को राजा भागीरथ की तपस्या से जोड़ा जाता है, लेकिन देवी गंगा के इस धरती पर अवतरण का कारण था एक श्राप। एक बार देवी गंगा का सामना ऋषि दुर्वासा से हुआ। बहुत तेज हवा चल रही थी, इसके कारण ऋषि दुर्वासा के वस्त्र उड़ गए। ये देखकर गंगा जी हंसने लगी, पर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी गंगा को यह श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से दूर धरती पर एक नदी के रूप में अवतार लेंगी। माँ गंगा एक ऐसी नदी है जिसे माँ के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह एक माँ जीवन देती है, रक्षा करती है, उसी प्रकार से गंगा भी इस धरती पर जीवन का स्रोत है। अ मदर इन ट्रू सेंस। जितना महत्व गंगा जी पुराणों में रखती है, उतना ही सहयोग ये भारत की अर्थव्यवस्था में भी करती है। इस पवित्र नदी के किनारे बसा जीवन, व्यवसाय और आर्थिक विकास इस बात का प्रतीक है। गंगा उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका जल एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसके किनारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पीक पर रहता है। इस जल में कई ऐसे तत्व हैं जो खेती करने में बहुत मदद करते हैं। इसके साथ इस नदी के किनारे स्थित शहर जैसे कि कानपुर, वाराणसी और पटना भारत के व्यापार और व्यवसाय के बड़े केंद्र हैं। गंगा के तट पर हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और तो और गंगा पर कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी स्थापित हैं जो कि बिजली बनाने में मदद करते हैं। लगभग 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपने जीवन और जीवन यापन के लिए गंगा पर निर्भर हैं। ये व्यवसाय, कृषि, व्यापार और परिवहन से जुड़ा है, जो हमारे देश के रिलीजियस डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। अ डाइंग गॉडेस। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक गंगा का जल पूरी तरीके से सूख जाएगा। जिस गति से आज हम इन सभी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कलयुग के अंत से पहले ही गंगा न सूख जाए। बढ़ती हुई आबादी के साथ जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, गंगा भी मैली हो रही है। ना जाने कितना सारा प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट गंगा में मिलता है। साइंटिफिक एविडेंस की माने तो गंगा में सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन गंगा खुद को बचा पाए उससे कई ज्यादा गुना तेजी से हम इसका खात्मा कर रहे हैं। 30 साल से भी कम में गंगा का फ्लो आज के मुकाबले आधा ही रह जाए। जहाँ एक तरफ हम गंगा की पूजा करते हैं और गंगा जल को पवित्र मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इसे नुकसान पहुंचाते हैं। सदियों से गंगा हमारी सुरक्षा करते हुए आई है। ये हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसके महत्व और पवित्रता को समझकर हम अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं। इसलिए इस पवित्र जल की कहानी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ कहानी न बनकर रह जाए, इसकी सुरक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही स्टोरीज के लिए नो हाउ विद पल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।